वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का हाल ही में किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी वर्ष 2006 को देश में और विदेश में किसी भी प्रकार की आपदा की प्रतिक्रिया में सक्षम बनाने हेतु एक विशेष प्रकार के बल के रूप में की गई थी। और इन्हें अति संवेदनशील आवश्यकताओं के अनुसार रणनीतिक रूप से देश भर में तैनात किया जाता है। और एनडीआरएफ ने अपनी वीरता को साबित किया है और देश के लोगों एवं राजनीतिक नेतृत्व को इस पर असीम विश्वास भी रहा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भयंकर परिस्थिति या आपदा पर विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से गठित एक विशेष बल है। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। न्यायमूर्ति आरिफ खोसा ने किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी सही होगा। तो न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में हाल ही में शपथ ली है। और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पद को ग्रहण करने वाले वो मुख्य न्यायाधीश की हाल ही में उनको शपथ दिलाई है। और न्यायमूर्ति खोसा का जो जन्म हुआ था वो 1954 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान क्षेत्र में हुआ था। और जो पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश होता है वो पाकिस्तान की न्यायालय व्यवस्था जो कि सरकार की न्यायिक शाखा है उसका प्रमुख और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में आसिफ खोसा ने शपथ ली है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। तो देखिए पूर्व कृषि मंत्री पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो कि 69 वर्षीय हैं उनको सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और श्रीनिवास रेड्डी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के एक अनुभवी नेता हैं। और अस्थायी अध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने श्री रेड्डी के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति जिसको आमतौर पर कहते हैं वो संसदीय निकायों के वैधानिक सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त एक उपाधि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तेलंगाना की बात की गई तो आपको तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ की सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन। और इस राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में हुई थी। यहाँ की लोकसभा से 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें, विधानसभा में कुल 119 सीटें आती हैं। तेलंगाना के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में आपदा प्रतिक्रिया बल डीआरएफ कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और श्री यदागिरीगुट्ट मंदिर को हाल ही में आईएसओ प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है जो कि तेलंगाना राज्य में ही है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रयागराज कुंभ में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ऑप्शन ए सही होगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्तमान में जारी प्रयागराज कुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में 3 दिवसीय गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस शिखर सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों और संगठनों के लगभग 300 गांधीवादी भाग ले रहे हैं। और इससे पहले प्रथम महिला सुश्री सविता कोविंद ने पारंपरिक नाव समुदाय की
9 महिलाओं को कुंभ में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है और मेले में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रयागराज कुंभ 2019 को 450 वर्षों बाद आम लोगों के लिए अक्षय वट जो कि एक पवित्र वृक्ष है और सरस्वती कूप जो कि एक पवित्र कुआं है उसका द्वार खोलने के उद्देश्य से याद किया जाएगा और ये भक्तों की लंबी समय से मांग भी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुंभ में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देश मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र को आयोजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, भारत भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दे पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र को आयोजित करेगा, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी होगी और इसे अक्टूबर 2019 में आयोजित होने की संभावना है। और 1994 में स्थापित यूएनसीसीडी में 197 दल हैं जो भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने और बहाल करने और सूखे के प्रभावों को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन का स्थायी सचिवालय जनवरी 1999 से जर्मनी की बार्न शहर में स्थापित है। राइट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन से देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है जापान, ऑप्शन सी सही होगा। तो जापान एरोस्पेस एक्सलरेशन एजेंसी ने दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का वर्षा कराने के उद्देश्य से टोक्यो आधारित स्टार्टअप स्टार्ट एलईई मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है और ये उपग्रह 400 छोटी गेंदों को ले जाएगा जो 20-30 घटनाओं के लिए पर्याप्त होगा और ये छोड़े जाने पर वातावरण में नीचे आएंगे। और एएलई की योजना 2020 तक हिरोशिमा में अपना पहला शो करने की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जापान की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए जापान की राजधानी है टोक्यो, वहां के पीएम है शिंजो अबे और मुद्रा है जापानी येन। राइट, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य ने सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन ए सही होगा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने पश्चिम त्रिपुरा में राज्य वन अकादमी ग्राउंड में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना शुरू की है और कहा है कि इस परियोजना से राज्य में वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करने में इसको मदद मिलेगी। और परियोजना को संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। JICA 10 वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए इसमें प्रदान कर रहा है और ये परियोजना का 80% JICA द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जबकि भारत सरकार इसमें 20% का योगदान देगी। राइट, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की बात की गई तो आपको त्रिपुरा राज्य के बारे में पता होना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ की सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। यहाँ की लोकसभा से 2 सीटें, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं। त्रिपुरा के बारे में आपको एक करंट अफेयर का पॉइंट पता होना चाहिए। जो त्रिपुरा का अगरतला हवाई अड्डा है उसका हाल ही में नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रख दिया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नासिक, ऑप्शन डी सही होगा। तो महाराष्ट्र के तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास देश का दूसरा रक्षा नवा केंद्र जो है वो नासिक में स्थापित होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि नासिक में रक्षा नवाचार हब देश की रक्षा क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों की मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी 35,000 करोड़ रुपए से वार्षिक हथियारों के निर्यात को प्राप्त करने की योजना भी है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो इसका नाम हो जाएगा निर्मला सीतारमण। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सक्षम 2019 का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए पेट्रोलियम संरक्षण और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA की एक वार्षिक उच्च तीव्रता वाला एक लंबे महीने से लोक केंद्रित मेगा अभियान सक्षम का शुभारंभ हाल ही में किया गया है और 200 शहरों में सक्षम चक्र दिवस वाणिज्यिक वाहनों के संचालकों के लिए साइक्लोथॉन, रेडियो, टीवी, डिजिटल सिनेमा माध्यम द्वारा इस पर विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए पहुंचाया जाएगा। राइट, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी सही होगा। तो
तो देखिए, भारत ने यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ परमाणु ईंधन के लिए एक स्रोत आधार को व्यापक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति सकावत मिर्जियोयेव की उपस्थिति में अनुबंध का आदान प्रदान किया गया, जो गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में थे। और मैं आपको बता दूं कि उज्बेकिस्तान दुनिया का यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। और एग्जिम बैंक ने आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन का विस्तार करने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। यहाँ पर देखिए, उज्बेकिस्तान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद, वहां की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सियोम। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.5%। ऑप्शन ए सही होगा। तो फिच ग्रुप कंपनी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% तक पहुंच सकती है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ये 7.2% थी। इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि निवेश धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2019 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के साथ लगातार 12.2% के साथ बढ़ रहा है, और वित्त वर्ष 2020 में 10.3% होने का इस पर अनुमान है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिच रेटिंग कंपनी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जिसके संस्थापक जॉन नोल्स फिच हैं, और ये हर देश में काम करती है, जैसे कि फिच ग्रुप कंपनी ऑफ इंडिया। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण बीईएस एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए, सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और ट्राई के चेयरमैन आर.एस. शर्मा ने नई दिल्ली में स्थलीय और उपग्रह प्रसारण बीईएस एक्सपो 2019 पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इस प्रदर्शनी का जो विषय है वो है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द आईटी वर्ल्ड। राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इस प्रदर्शनी का जो मोटो है, विषय है, वो है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द आईटी वर्ल्ड। और एक्सपो में 25 देशों की लगभग 300 कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक प्रवर्तक निर्देशिका भी जारी की गई है, और विजेताओं को बीईएस पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, और 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर अधिनियम घोषित किया गया था, और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें और विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। दिल्ली के बारे में आपको 3 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय पैरोनमा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, और हौसला 2018 कार्यक्रम का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया है, और राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल संस्थान का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। राइट, तो आपको 12th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है कुमार राजेश चंद्र, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरोड़ा शर्मा, ऑप्शन बी संजीव महापात्रा, ऑप्शन सी राजीव सक्सेना, या फिर नंदन नीलेकणी। यहाँ पर जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 यानी कि भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में डिस्कशन किया गया है उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप एंड स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी दी गई है, जिससे कि आपको जीएस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।